गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को लघु कथा लेखन, है ना, लघु माने क्या होता है, छोटा, छोटी कथा लिखने के संदर्भ में पढ़ाने जा रही हूँ। साहित्य में लघु कथा को पिछले कई वर्षों से एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि लघु कथा को एक स्वतंत्र, यानी कि किसी चीज में उसको मिला करके नहीं, एक अलग से वह जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। भले ही आकार में यह अत्यंत छोटी हो, लेकिन अपने आकार के साथ साथ अपने रचना तंत्र के कारण यह कहानी विधा से अलग पहचान रखती है। यानी जो छोटी कथाएं होती हैं वह जो है भले ही चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो रचना की जाती है ना, यह कहानी से अलग अपना एक स्थान रखती है। लंबी कहानी की तरह छोटी कहानी शब्द का साहित्य में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस तरह कविताओं में क्षणिकाओं और सॉनेट को अपनी बुनावट और बनावट के कारण अलग से जाना जाता है, उसी प्रकार लघु कथा भी समय की कमी के कारण कथाओं का आनंद लेने वालों के लिए एक नई तरह की शैली में उभर कर सामने आई और कथा साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। लघु कथा लेखन देखिए, जो छोटी छोटी कथाएं, किसी के पास इतना समय नहीं, कोई जो है बहुत लंबी कथा सुने बैठ करके, जैसे अगर मान लिया बहुत लंबी कहानी होती है, ठीक है, फिर उसको पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं है। छोटी सी कहानी है, छोटी सी कथा लेखन है, उसको आपने पढ़ा, आनंद लिया और जो है आपको अच्छा लगने लगा। देखिए जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, है ना, तो पंचतंत्र की कहानियाँ क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं और उसको पढ़ने से और लघु कथा और जो है वो गा करके भी, सुना करके भी, एक्टिंग के माध्यम से भी कई तरीके से उन कहानियों को जो है सुनाया जाता है। और उसको देखने में जब अगर मान लिया वो रेखा चित्र के माध्यम से बनाई जाती है, कार्टून के माध्यम से वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो सुनने में कितनी अच्छी लगती है और देखने में भी कितनी अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से लघु कथा का भी अपना एक अलग अस्तित्व है ना। तो इसने जो है हिंदी साहित्य में अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। वैसे भी जीवन की भागदौड़ में लोगों के पास समय की कमी के कारण उपन्यासों को पढ़ना अब कठिन हो गया है। उपन्यास बहुत मोटे होते हैं और उसमें एक चीज की शुरुआत होती है और इतनी मोटी होती है कि उपन्यास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो पढ़ने वालों पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उतने दिनों में वो जो है समाप्त होता है। तो अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग उपन्यास हफ्ता भर जो है पढ़ सकें, चला सकें। पहले लोग बहुत उपन्यास पढ़ते थे और लोगों को बड़ा शौक था, अलग अलग राइटर का उपन्यास खरीद के रखते थे और उसको पढ़ते थे। तो उसको पढ़ने के लिए इतना समय अब लोगों के पास नहीं रहा है। तो कहानी विधा ने उन्हें सहारा दिया और इसी तरह से अत्यधिक व्यस्ततम क्षणों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। साहित्य एक ऐसी चीज है कि कई लोग जो है आज भी साहित्य में अपनी रुचि रखते हैं और कुछ न कुछ वह जो है उनकी आदत होती है कि पढ़ के सोने की। बहुत से लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ उनको पढ़ना है, तभी उनको नींद आएगी। तो आज भी लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन क्षण भर को भी उनके पास फुर्सत नहीं होती। इसी कारण कम शब्दों में अत्यधिक गंभीर और व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण लघु कथा विधा का उन लोगों को सहारा दिया गया और उपन्यास और कहानी की तरह लघु कथा भी पाठक यानी पढ़ने वाले को आनंद प्रदान करने लगी। तो लघु कथा जो है वह क्या है, लघु कथा एक हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा है कहानी का, जो लोगों को
पढ़ने में आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है और समय की बचत होती है। ठीक, इसलिए लोग जो है लघु कथाओं को पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्या होती है लघु कथा? यह हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा है जो लोगों को पढ़ने में आनंद प्रदान करती है और समय की भी बचत होती है। अब देखिए लघु कथा का स्वरूप क्या है ना? लघु कथा, कथा साहित्य अन्य विधाओं की भांति लघु कथा का भी अपना एक स्वरूप निश्चित हो चुका है। जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार करने के लिए अपनी व्यंग्यात्मक शैली के कारण लघु कथा पाठक पर गहरा प्रभाव डालने में सक्षम है। जीवन की किसी भी असंगत घटना से उपजी एक छोटी सी कथा, कोई बहुत बड़ी घटना अगर हो जाती है जीवन की विसंगतियों से, एक विडंबना से, इस संसार में, इस दुनिया में, तो बहुत बड़ी अगर कोई घटना हो गई तो इसका एक छोटा शार्ट रूप है ना, एक छोटा रूप जो है वह लघु कथा के माध्यम से लोगों को पूरी जानकारी दे देती है। ठीक, इसलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और जो है एक छोटी सी कथा जिसमें संवेदना की प्रखरता अपनी पूरी सरलता के साथ इस तरह अभिव्यक्त होती है कि पढ़ने वाले की चेतना क्षण भर में ही झंझना उठती है। कम जगह में, कम शब्दों में इतनी ज़्यादा उसके भीतर जो है संवेदनाएं होती हैं कि जो लोग पढ़ते हैं उनकी चेतना जो है उससे झंकृत हो उठती है। पूरी कहानी इतनी लंबी चौड़ी या घटना जो है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहा जाए तो जैसे बिहारी को कहा जाता है कि बिहारी के दोनों को कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, इसी तरीके से लघु कथा जो है वह कम शब्दों में संक्षिप्त लेकिन जो है संवेदनाओं से और व्यंग्यात्मक जैसी भी संवेदनाओं से जो है वो परिपूर्ण होती है। लघु कथा की खास बात यह है कि इसमें विस्तार की संभावना नहीं होती, बहुत बड़े होने की संभावना नहीं होती। जीवन की समस्या विसंगति को लघु कथा में इतने कम शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया जाता है कि उसमें कथा तत्वों को ढूंढ पाना भी असंभव प्रतीत होता है। लेकिन इससे न तो घटनाओं का चमत्कार के लिए समय होता है और ना ही वातावरण को प्रस्तुत करने का अवकाश। मतलब कि आपको पूरी जानकारी उसमें कि कहाँ पर यह घटना घटी, क्या चमत्कार हुआ, और ना तो इतना जो है आपको समय उसमें मिल पाता है कि आप पूरा विवरण दें कि इस स्थान पर यह घटना हुई, ये हुआ, इतना समय उसमें नहीं रहता है। इसकी लघुता के बावजूद यानी इसके छोटेपन के बावजूद भी इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सारगर्भित और सार्थक होते हैं और अर्थ की दृष्टि से इनका मुकाबला बड़ी से बड़ी कहानी या उपन्यास भी नहीं कर पाते। सोचिए कितनी विशेषता है एक छोटी सी कथा में, कि छोटी सी कथा होने के बावजूद भी जो है बड़ी से बड़ी कहानी या कथाएं जो है इनका सामना नहीं कर पाते हैं और किसी एक विसंगति को उठाकर व्यंग रूप में इस तरह प्रकट करती है कि क्षण भर को पाठक को हतप्रभ कर देती है। किसी एक घटना को उठा लिया और जो उसमें घटनाएं घटी हैं, जो बात है, उसको इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और पाठक विचलित हो उठता है। क्यों उठता है? आगे की जानकारी लेने के लिए, इसीलिए वह पूरी रुचि के साथ इसको पढ़ता जाता है। भाषा की दृष्टि से सांकेतिक और लक्षण तथा व्यंजना शब्द शक्तियों के द्वारा इसे कहा जाता है। लक्षणा और व्यंजना और व्यंग्यात्मक यानी बड़े अच्छे से सुसंस्कृत करके, बड़े अच्छे से सजा करके, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करके इन कथाओं को लिखा जाता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है बिना इसे पूरा खत्म किए शांत बैठे ही नहीं सकता। अभी हमने आपको लघु कथा का स्वरूप बताया। अब देखिए कि
अब देखिएगा लघु कथा के मुख्य तत्व क्या क्या है, कैसे क्या क्या इसमें प्रयोग किया जाता है, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। किसी छोटी सी घटना की विस्तार से प्रस्तुत करना जितना सरल कार्य है उतना ही उसे कम शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना बहुत कठिन। सही बात है। अगर किसी बहुत बड़ी कोई घटना है और उसको आप कम शब्दों में, है ना, जैसे छोटे में अगर आप उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शब्दों का चयन कर पाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इतनी बड़ी सी कोई चीज है और उसे आप कम इतना करना चाहेंगे तो थोड़ी तो काट छाट आपको करनी पड़ेगी ना, और काट छाट करनी पड़ेगी और उसको वैसे ही सुव्यवस्थित बनाना पड़ेगा। अगर किसी इतनी बड़ी सी चीज को आप काट छाट कर रहे हैं, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर आता ही है, लेकिन उसको आकार प्रकार वही देना है जिस आकार प्रकार में वो था, तब थोड़ी तो समस्या होती है। तो इसी प्रकार अगर घटना बड़ी है और आपको उसको छोटा करके लिखना है तो क्या होगा कि हमें कम शब्दों का चयन करना पड़ेगा और अच्छे शब्दों का चयन करना पड़ेगा, सार्थक शब्दों का चयन करना पड़ेगा और ऐसे भी शब्दों का चयन करना पड़ेगा जो अत्यंत प्रभावशाली हो कि अगर सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ रहा है तो वह उसके तन और मन पर ऐसा प्रभाव डाले कि ऐसा लगे कि वह सचित्र उनका वर्णन देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उसमें शब्दों को चयन करना, कम शब्दों में अभिव्यक्त करना। कठिन इसलिए कि इसमें, ठीक, ये हमने आपको बता दिया, और ऐसे में संवेदनाओं की सघन अनुभूति को गंभीरता से अभिव्यक्ति करने के लिए लघु कथाकार एक विशिष्ट सांचे में कथा को ढालता है जिससे कथा संवेदना के सूत्रों की प्रखरता से प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होती है। अब देखिए मुख्य तत्व क्या क्या है। सबसे पहले तो नंबर 1 हो जाता है कथात्मक घटना। क्या हो गया? कथात्मक घटना। सबसे पहले हम कथात्मक घटना ये देखते हैं कि घटना को कैसे कहना है ना, क्या कथा है। किसी लघु कथा में कथा नहीं होती बल्कि कथात्मक घटना होती है। जो मुख्य घटना है वह होती है जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं में से किसी एक घटना का चयन करके लघु कथाकार उसके भीतर की मार्मिकता को लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करता है। जो जीवन में घटनाएं घटती हैं, सारी घटनाओं को ना लेकर के, किसी एक घटना को लेकर के जो लघु कथा लिखने वाला लेखक है वह उसको अभिव्यक्त करता है। घटना के उस मर्म की अभिव्यक्ति के लिए लघु कथाकार विविध वर्णनों के स्थान पर सीधे सीधे अपनी बात संकेतों में कह देता है। उतने शब्दों का प्रयोग नहीं करता जितने शब्दों की आवश्यकता होती है। क्या करता है? संकेत में उसे प्रस्तुत कर देता है और इन संकेतों में लक्षणा और व्यंजना के प्रभाव से गंभीरता आ जाती है। लक्षण और व्यंजना ये जो है उसके ऊपर, लेकिन उस घटना विशेष की अभिव्यक्ति करते समय लघु कथाकार को भावों के स्थान पर विचार का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि भाव को अभिव्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो वह अपने विचार उसमें प्रकट कर देता है और इसलिए उसका संगठन जो है वो मजबूत हो जाता है। कथात्मक घटना का आरंभ अत्यंत प्रभावी होता है और समस्या या विचार से संबद्ध होकर आरंभ से अंत तक साथ रहता है। यह जो कथात्मक घटना है यह जो है लघु कथा के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है और यही शुरू से लेकर अंत तक अपना पूरा वर्चस्व, अपना पूरा प्रभाव लघु कथा में जमाए रहता है। तो कथात्मक घटना, छोटे में समझ लीजिए कि कथात्मक घटना जो है वह लघु कथा लेखन का प्रमुख या महत्वपूर्ण भाग है। फिर इसका दूसरा आपका आ जाता है गहन अर्थ गूंज। गहन अर्थ गूंज है ना, ये हो गया। तो दूसरा हो गया आपका गहन अर्थ, यानी कि ऐसे अर्थों की गूंज जीवन की
त्रासदियों को अभिव्यक्त करने के लिए लघु कथा को व्यंग का सहारा लेना पड़ता है। जब हम व्यंग करते हैं किसी चीज पर तो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जो है उस स्थिति पर आकृष्ट हो जाता है। सीधे सीधे प्रहार न करते हुए लघु कथा विसंगति को लक्षित करके ऐसी स्थितियों को जन्म देती है जिससे विसंगति बोध उस त्रासदी को और करुण बना देता है। यानी कि ऐसा लक्षित करके लिखा जाता है, ऐसा लक्ष्य करके लिखा जाता है कि वो घटना जो त्रासदी हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, वह जो है और ज्यादा करुणा से भर जाता है। तो गहन अर्थ गूंज, इसका मतलब कि ऐसे चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लघुकथा को व्यंग का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि जो है वह और ज्यादा उस त्रासदी को और ज्यादा करुण बना देता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रभावान्विति, है ना, प्रभावन। तीसरा आ गया आपका प्रभावान्विति, ठीक, ये आ गया आपका प्रभावान्विति, यानी प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी साहित्यिक रचना जब तक प्रभावान्विति से युक्त नहीं होती उसका प्रभाव क्षीण पड़ जाता है, यानी पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जो पढ़ रहा है उस व्यक्ति पर, उसकी चेतना पर, उसके मन पर, उसके आत्मा पर उस चीज का कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर इतना गहन प्रभाव पड़ जाता है कि व्यक्ति जैसा लगता है उसी चीज में डूब गया, तब तो समझ लीजिए आपका लिखना सार्थक हुआ। और अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ा 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, फिर उसको लगा रहे ये बेकार है, तब आपका लिखना सार्थक ही नहीं हुआ। तो ऐसे प्रभाव पड़ने चाहिए पढ़ने वाले पर, पाठक पर, कि तन, मन, आत्मा, चेतना सब में जो है इसका प्रभाव आ जाए। जो घटना कि कुछ देर तक तो वो उस घटना के बारे में सोचता रहे, तब तो लेखन सार्थक है ना। ये होना बहुत जरूरी है, प्रभाव पड़ना। तो लेकिन लघु कथा में इतना अवकाश नहीं होता कि प्रभाव की अनुभूति के लिए वह क्षण क्षण भर भी विराम ले सके। व्यंग की चुभते हुए बाणों पर ऐसा प्रहार कि पहले ही वार में लघु कथा अपना प्रभाव गहरे स्तर तक छोड़ जाए, यह अत्यंत आवश्यक है। जब आपने शुरुआत करी तभी आपने ऐसा शुरुआत किया कि पढ़ने वाले की रुचि जो है उसके प्रति जागृत होती चली गई और वह जो है उसे और इच्छा से पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा दृष्टिकोण। चौथा आपका आ गया दृष्टिकोण। अब क्या दृष्टिकोण होना चाहिए पढ़ने का, ठीक। दृष्टिकोण के अंतर्गत आपका आ गया, दृष्टिकोण से तात्पर्य उद्देश्य से भी लिया जा सकता है। जो आप लेखन लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। लघु कथा में भी कथाकार के पास अर्जुन की तरह एक लक्ष्य वेदी दृष्टि होती है। अर्जुन की लक्ष्य वेदी दृष्टि क्या थी कि वह जिस चीज पर अपना लक्ष्य भेदना चाहता था सिर्फ उसे वही चीज दिखाई देती थी। उसके इर्द गिर्द, आस पास, आगे पीछे क्या है, ऊपर नीचे, इससे उसको कोई भी लेना देना नहीं रहता था। वह जो चाहता था, जिस पर उसे लक्ष्य भेदन करना था, उसे वही चीजें दिखाई देती थी। और जैसे कि जब मछली की आंख में तीर चलाने को कहा गया तो क्या हुआ था कि उसे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी और वह मछली कहाँ टंगी है, क्या है, उसके आसपास क्या है, इससे अर्जुन को कोई लेना देना नहीं था। तो दृष्टिकोण क्या है, मतलब लक्ष्य भेदी होना चाहिए और अपने लक्ष्य को साध कर ही चलती है। यदि कथाकार उस लक्ष्य को साधने में असफल रहा तो क्षण भर में ही उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। यानी कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, पाठक पर जो कि ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि उसका जो, जैसा हमने पहले आपको बताया कि उसकी तन, मन, उसकी चेतना, उसकी आत्मा सब उस लघु कथा से, उसकी त्रासदी से, उसकी घटनाओं से उसका रोम रोम भर जाए। और जब वो पढ़े तो पढ़ने के कुछ क्षण, कुछ घंटे, क्षण नहीं कुछ घंटे तक
उसके दिमाग में जो है वही घूमता रहे, तभी तो सब सार्थक है, सब सही है, अन्यथा कुछ भी नहीं। अगर उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं हुई तो कुछ नहीं। तो लघु कथा क्या है? यह एक स्वतंत्र विधा है, यह किसी से संबंधित नहीं है। हिंदी साहित्य में यह अपना अलग स्थान बना के रखती है। लघु कथा